नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं होता है इंग्लिश सीखने का। तो अगर मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ आप इस चीज़ को सीखते हैं तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे, अगर इस चीज़ को आप समझते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर अ की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको अ की मात्रा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूँ अ की मात्रा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक छोटी सी पोयम है जिसमें अ की मात्राएं ज़्यादा लगी हुई हैं। अ की मात्रा हर शब्द में लगभग लगी हुई है, जिससे आपको अ की मात्रा पूरी तरीके से क्लियर होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा और छोटाओं की मात्रा हर शब्द में, मतलब जितने भी पीछे मात्राएं होती हैं, आ की मात्रा, छोटी बड़ी मात्रा, जितनी भी मात्राएं होती है वह मात्राएं तो इसमें लगी ही हैं। साथ ही साथ अ की मात्राएं ज़्यादा लगी हैं, तो अ की मात्राएं आपको सीखने को मिलेंगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो पीछे मात्राएं होती हैं वह भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया दादाजी लाए एक गया। तो यहाँ पर अ की मात्रा है। तो मेन मकसद हम इस वीडियो का क्या है, अ की मात्राओं को सीखना। तो देखिएगा अ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो दादाजी लाए एक गया। तो यहाँ पर अ की मात्रा है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं दादाजी। तो दादाजी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। दा का होता है डी, यानी दा को इंग्लिश में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। आ की मात्रा के लिए हमने बताया है, वीडियो बना के आपको सिखा दिया कि आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ए लिख देंगे सीधे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर दा है तो उसके लिए फिर यहाँ पर डी लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए फिर लिखेंगे ए। उसके बाद जा का होता है जे, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, इस तरीके से दी ए दी जे आई, दादाजी। बीच में अगर बड़ी की मात्रा आती है तो उसके लिए लिखते हैं डबल ई। अब बीच में डबल ई क्यों लिखते हैं और लास्ट में आए तो आई क्यों लिखते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अगर बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो डबल ई लिखते हैं और लास्ट में होती है तो आई लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिएगा उस वीडियो को। लाए कैसे लिखेंगे, ला का होता है यल, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई, यानी ए हो या फिर ए की मात्रा है, ए आए चाहे ए की मात्रा है, दोनों के लिए आप ई लिखेंगे। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, दूसरे तरीके से कैसे इसको लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं या, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि लिखा जाता है हिंदी में, अगर लाए लिखा जाता है तो यहाँ पर लिख देते हैं या लिख देते हैं, उसके बाद ए की मात्रा लगा देते हैं, क्या लिखते हैं, लाए। तो यहाँ पर या लिखते हैं, या हिंदी वाला जो या होता है या लिखते हैं और ये की मात्रा लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए या है तो इसके लिए लिखेंगे वाई, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिख देंगे ई। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो भी सही है, और अगर मान लीजिए आप लिखते हैं यल ए ई लिख देते हैं तो भी सही है। दोनों तरीका सही है, आप कोई भी तरीका लिख सकते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि लाए अगर लिखा होता है तो यहाँ पर या लिखा होता है और ए की मात्रा लगी होती है, तो या के लिए लिख देंगे वाई और ए की मात्रा के लिए ई। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। एक कैसे लिखेंगे, तो ए के लिए हमने, ए के लिए क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं, ए के लिए लिखे ए आई। उसके बाद यहाँ पर का के लिए लिखेंगे के, तो ए आई के एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो ई के लिख देंगे तो भी सही है। अगर आप लिखते हैं एक के लिए ई के लिखते हैं एक तो भी सही है, और इस तरीके से लिखेंगे तो भी सही है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ए के लिए हम यहाँ पर बताए हैं कि ए की मात्रा आए चाहे ए आए, दोनों के लिए ई लिखते हैं, तो यहाँ पर ई लिख देंगे तो भी सही है। अब गया कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अ की मात्रा हम लोग सीख रहे हैं, तो अ की मात्रा यहाँ पर देखिएगा। तो अ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर गा का हो जाएगा जी। उसके बाद अ की मात्रा के लिए हम बताए हैं कि अ की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, तो यहाँ पर ए आई लिखेंगे।
आई की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं। हमने पीछे वीडियो बना के आपको सिखाया और इस वीडियो में भी आपको आई की मात्रा सीखने को मिली है। पीछे वीडियो में सिखाया कि आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, तो इस तरीके से ए आई लिखेंगे। उसके बाद या का हो जाएगा वाई और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो GAIY गया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाता है। बहुत, अब देखिए बहुत कैसे लिखेंगे, बा का होता है बी और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ, तो बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद हा का हो जाएगा यच और छोटाऊ की मात्रा के लिए हमने बताया यू लिखते हैं। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, तो BAHUT बहुत खुश कैसे लिखेंगे, तो खा का होता है कि एच, उसके बाद छोटाऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। यहाँ पर भी छोटाऊ की मात्रा के लिए यू, तो यहाँ पर भी छोटाऊ की मात्रा के लिए यू। उसके बाद सा का हो जाएगा यस यच, सा को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यस यच, तो खुश हुए कैसे लिखेंगे, तो हा का होता है यच, उसके बाद छोटाऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। और यहाँ पर देखिए ए आया है तो आप यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो वाला लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एक या आए और या की ए की मात्रा लगी हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं YEHUYE अगर लिखेंगे तो भी सही है। तो इस तरीके से देखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब वैभव कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आई की मात्रा लगी है तो आई की मात्रा को कैसे लिखेंगे, देखिएगा वा का हो जाएगा वी और उसके बाद आई की मात्रा के लिए हमने बताया कि ए आई लिखते हैं। उसके बाद भा का हो जाएगा BH और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं, ए लिखेंगे। उसके बाद वा का फिर वी लिख देंगे, तो वैभव BHAI BHAV वैभव। भैया कैसे लिखेंगे, भा का होता है BH, उसके बाद आई की मात्रा के लिए लिखेंगे AI और यहाँ पर या है तो उसके लिए लिखेंगे, या के लिए क्या लिखेंगे Y और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो वैभव भैया। इस तरीके से यानी आई की मात्रा के लिए AI, आई की मात्रा के लिए AI लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, AI लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बहन शैलजा घास खिलाए, तो यहाँ पर भी आई की मात्रा है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा कि जब दो कॉन्सोनेंट यानी हिंदी के दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन आए तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाते हैं जब उसका इंग्लिश बनाते हैं, यानी जब उसका इंग्लिश बनाएंगे तो बीच में ए लिखते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे तो बा का हो जाएगा बी, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद फिर हा का लिखेंगे यज, फिर बीच में ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं, और ना का हो जाएगा यन, तो बहन। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि मान लीजिए बा का लिखते हैं बी और हा का लिखते हैं यज और उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है, अगर बीच में ए लगाते हुए ही लिखना है। शैलजा कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस यच, उसके बाद आई की मात्रा के लिए हमने बताया ए आई लिखते हैं, तो यहाँ पर ए आई लिखेंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल और यहाँ पर जा का होगा जे और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो शैलजा। इस तरीके से आपको लिखना होगा और समझना होगा चीज़ों को, यानी आई की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाता है। घास कैसे लिखेंगे, घा का होता है जीएच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद सा का हो जाएगा यश, तो इस तरीके से घास, तो GHAS घास लिख सकते हैं। खिलाए खा का होता है कि एच, उसके बाद यहाँ छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और ला का हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर ए है तो आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं, खिलाए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया या, उसके बाद ए की मात्रा लगी है तो वह भी खिलाए हैं और यह भी खिलाए हैं, दोनों मतलब वही है। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ पर या लिखा गया और ए की मात्रा लगी है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ जैसे ऊपर हमने बताया, यहाँ देखिएगा ऊपर जैसे हमने बताया इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर यहाँ पर या आए तो उसके लिए लिखेंगे YE लिखेंगे, अगर इस तरीके से लिख देंगे तो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नीचे क्या लिखा गया है, नैना खड़ी खड़ी मुस्काए, तो यहाँ पर आई की मात्रा है। तो आप इस स्टोरी को ना देखिएगा कि स्टोरी में क्या लिखा गया, आप इस बात को ध्यान ना दीजिएगा कि स्टोरी कैसा है, बहुत ही छोटा लेवल का स्टोरी है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि स्टोरी क्या है। बस आपको मात्राओं को सीखने से मतलब रखना है कि मात्राएं कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्टोरी से आपको कोई मतलब नहीं, स्टोरी बहुत ही बेसिक लेवल का है, लेकिन इससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर मात्राओं को आपको सीखने को मिल रहा है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता, आप देखिएगा कहीं पर भी सर्च करके आप देख लीजिएगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वह कोई भी नहीं बताता है। आप पूरे
यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, कोई भी नहीं बताता है ये सभी चीज़ें। बस लोग कहते हैं कि आप वर्ड उसकी मीनिंग याद कर लो, टेंस याद कर लो, ग्रामर के रूल याद कर लो और आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब तक ये बेसिक चीज़ें आप नहीं समझेंगे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए की मात्रा लगाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर ना का हो जाएगा यन, उसके बाद ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, उसके बाद यहाँ ना का हो जाएगा यन और आ की मात्रा यहाँ पर लगी है तो उसके लिए लिखेंगे ए। अब खड़ी कैसे, खा का होता है के एच और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ का हो जाएगा डी और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए आई लिखेंगे। तो इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे, खा का हो जाएगा के एच और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद यहाँ अंगा का लिख देंगे डी, उसके बाद बड़ी की मात्रा के लास्ट में है तो उसके लिए आई लिखेंगे। तो इस तरीके से खड़ी, और बीच में होता है बड़ी की मात्रा तो उसके लिए डबल ई लिखते हैं। उस बात को, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो डबल ई क्यों लिखते हैं, लास्ट में होती है तो आई क्यों लिखते हैं। मुस्काए कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, उसका सा का हो जाएगा, सा का होगा क्या, यस होगा। उसके बाद यहाँ का लिखेंगे के। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये दोनों हिंदी के दोनों व्यंजन एक साथ आए हैं तो ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर आधा सा है, तो आधा सा है इसलिए यहाँ पर हमने के लगा दिया, बीच में ए नहीं लगाया। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और यहाँ पर ए है तो ई लिख देंगे, तो मुस्काए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। तो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर लिखा है गैया का दूध सबको भाता, तो गैया यहाँ पर भी ए की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे जी का है, यानी गा का होगा जी। ए की मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे, उसके बाद या का हो जाएगा वाई और आ की मात्रा के लिए ए, तो गया। अब का कैसे लिखेंगे, का होता है कि, आ की मात्रा के लिए ए। दूध कैसे लिखेंगे, दा का होता है डी। उसके बाद यहाँ बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ की मात्रा हमने पढ़ाया है कि बड़ाऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, तो यहाँ पर डबल ओ लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद धा का हो जाएगा डी एच। तो इस तरीके से शब को कैसे लिखेंगे, सा का होता है यस, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट ए साथ तो बीच में ए लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर भी आप बीच में ए लगा भी सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको और बताया था कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो आप अगर यहाँ पर बीच में ए लगाते हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो बीच में अगर एक लगाए ए लगा देंगे आप तो भी सही हो जाएगा, और अगर आप ए नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ए नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें मात्रा लगी है। तो जब एक बार मात्रा लगी हो तो आप ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। तो हम यहाँ पर क्या का लिख देंगे के, उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं। ओ की मात्रा आगे समझाऊंगा कि ओ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, अभी तो ए की मात्रा चल रही है, आगे सिखाते जाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि ओ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यह आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो एक पर मात्रा लगी हो तो बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। भाता कैसे लिखेंगे, भा का होता है बी, बी एच। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी और आ की मात्रा के लिए ए, तो भाता। वैभव कैसे लिखेंगे, वैभव देखिएगा वाह का हो जाएगा वी। उसके बाद यहाँ पर ए की मात्रा है तो उसके लिए लिखते हैं ए आई। उसके बाद भा का हो जाएगा बी एच। उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद वाह का फिर हो जाएगा वी। तो वैभव। खुश कैसे लिखेंगे, खा का होता है के एच और छोटा ओ की मात्रा के यू लिखेंगे और सा का हो जाएगा यस एच, तो खुश होकर। तो हा का हो जाएगा एच और ओ की मात्रा के लिए हमने बताया कि ओ लिखते हैं तो यहाँ पर भी ओ लिख देंगे। और उसके बाद का हो जाएगा के और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, तो होकर। पी कैसे लिखेंगे, तो पा का हो जाएगा पी। उसके बाद यहाँ बड़ी की मात्रा आप यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं या फिर आई लिखते हैं, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल ई, डबल ई। तो इस तरीके से पी। जाता कैसे लिखेंगे, जा का होता है जे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ता का हो जाएगा टी। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे तो जाता। तो
देखिएगा इस तरीके से आपको समझना होगा कि आई की मात्राओं के लिए क्या लिखा जाता है, ए आई लिखते हैं। यानी आई की मात्रा कहीं भी लगानी हो, कोई भी शब्द हो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें आई की मात्रा लगानी हो तो ए आई लिखा जाता है। अगर अब मान लीजिए कहीं पर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अगर आई की मात्रा लगी हुई है तो ए आई लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर आई की मात्रा लगी हुई है, तो आप उसे हिंदी में पढ़ भी सकते हैं। यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।